दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र विधानसभा सीट अंता मांगरोल पर उपचुनाव होने जा रहा है और आज नामांकन की आखिरी तारीख को मोरपाल सुमन जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि उन्हें टिकट देरी से मिला है। टिकट देरी से मिलने के बावजूद अब सबसे बड़ा सवाल जो इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों के मन में बना हुआ वह यह है कि क्या यहां पर भाजपा एकजुट खड़ी है, क्योंकि अब तक टिकट मिलने के 5 दिन तक अभी तक मोरपाल सुमन के साथ में भाजपा का प्रमुख कैडर नजर नहीं आया है। यह भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि अभी नामांकन दाखिल हुआ है, अभी नामांकन की जांच होगी, उसके बाद में पर्चा लेने की आखिरी तारीख आएगी, उसके बाद में तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और उसके बाद में राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाकर मैदान में उतरेंगे। लेकिन इस रणनीति बनाने से पहले जो तस्वीर उभर कर सामने आती है उसमें एक बात जो सामने नजर आ रही है, लोगों में चर्चा है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल से भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि अभी तक जो संदेश राजनीतिक रूप से इस विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है उसमें कहा यह जा रहा है कि मोरपाल सुमन पर ओम बिरला का आशीर्वाद है और उम्मीदवार तय करने में वसुंधरा राजे की भूमिका नहीं रही है और ओम बिरला ने भूमिका निभाई है। अगर यह संदेश सीधा सीधा जा रहा है तो चूंकि यह विधानसभा क्षेत्र जो है जहां उपचुनाव हो रहा है वह झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा आता है, जहां से वसुंधरा राजे 5 बार सांसद रही है और उसके बाद से लगातार उनके बेटे दुष्यंत सिंह यहां से सांसद हैं और यही लोकसभा क्षेत्र है जहां से जीतकर विधानसभा जीतकर 2 बार वसुंधरा राजे राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। ऐसे में उनके फॉलोवर, उनके समर्थकों की संख्या इस विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी है और अगर जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं अगर वे परवान चढ़ गई तो निश्चित मानिए भाजपा के लिए परेशानी हो सकती है। लेकिन अभी कहा ना कि राजनीतिक जो रणनीति है वे बनेंगी, समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे। और अब मोर्चा चूंकि भाजपा के 40 स्टार प्रचारक घोषित कर दिए गए हैं, अब वे स्टार प्रचारक यहां आएंगे, रणनीति बनाएंगे, भाषण होंगे, जनसंपर्क होंगे, सभाएं होंगी और जातियों का समर्थन किसका किसके साथ आएगा यह भी धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इन दोनों के टक्कर के बीच में नरेश मीणा निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। क्या वे इस चुनाव को प्रभावी रूप से लड़कर त्रिकोणीय संघर्ष बनाने में सफल होंगे? ऐसा होने पर दोनों पार्टियों में से वे किसका नुकसान करेंगे यह देखना भी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो भाजपा की एकजुटता की है, जो अभी तक मोरपाल सुमन को टिकट मिलने के बाद से नजर नहीं आई है। इसका कारण कुछ लोग यह बताते हैं कि कंवर लाल मीणा जो यहां से विधायक थे, उनको बचाने में भाजपा सरकार की जो भूमिका रही है उसे लेकर यहाँ के लोग, खासतौर पर कंवरलाल मीणा के समर्थक और वसुंधरा राजे के समर्थक नाराज हैं। और यह नाराजगी अगर ज्यादा रही तो फिर इसका नुकसान मोरपाल सुमन को उठाना पड़ सकता है। वहीं मोरपाल सुमन के पास जातिगत वोट बैंक बड़ा है, क्योंकि वे माली समाज से आते हैं और माली समाज के मतदाताओं की संख्या 40,000 से ज्यादा है। ऐसे में मोरपाल सुमन का ये मजबूत पक्ष होने के साथ में भाजपा का जो मूल वोटर है वह भी उनके साथ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमेशा इस विधानसभा क्षेत्र का यही रहने वाला है कि क्या भाजपा एकजुट होकर मोरपाल सुमन के लिए कैंपेन करेगी, और करेगी तो उस कैंपेनिंग में क्या वसुंधरा राजे उसी तरह से कैंपेनिंग करके जिस तरह से वे प्रभुलाल सैनी के लिए 2013 में जुटी थी, कंवरलाल मीणा के लिए पिछली बार चुनाव में जुटी थी और दोनों बार दोनों उम्मीदवारों को जीत दिलाकर विधानसभा तक लेकर गई थी, क्या उसी तरह की भूमिका वसुंधरा राजे की होगी? अगर इस भूमिका में वसुंधरा राजे नजर नहीं आती है, क्योंकि मोरपाल सुमन का नामांकन तो दाखिल हो गया, उन्हें टिकट मिले भी 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के बयान या वसुंधरा राजे की भूमिका फिलहाल तो इस विधानसभा उपचुनाव में कहीं भी नजर नहीं आई है। यह बात लोगों के मन में है और एक बयान जो दिया था वसुंधरा राजे ने कि प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री विधानसभा के उम्मीदवार तय करेंगे, जो उम्मीदवार तय करने से पहले उन्होंने दिया था, यह बहुत
महत्वपूर्ण बयान था। तो लोगों के दिमाग में यह है कि क्या वसुंधरा राजे की भूमिका यह उम्मीदवार चुनने या मोरपाल सुमन के नाम को आगे बढ़ाने में नहीं रही है। यह संदेश भी फिलहाल इस विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जा रहा है। ऐसे में भाजपा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जिस तरह के पहले जो चुनाव प्रमोद जैन भाया के सामने भाजपा लड़ती रही है, उस तरह की एकजुटता दिखाए, क्योंकि प्रमोद जैन भाया की जमीनी पकड़ यहां बहुत ज्यादा है और मंत्री रहते हुए उन्होंने यहां जो काम करवाए, क्योंकि 2 विधानसभा क्षेत्र 2 बार उन्होंने यहां चुनाव जीता, 2 बार चुनाव हारा, दोनों बार जीत कर उन्होंने ना सिर्फ काम करवाया, विकास करवाया जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी वे लोगों से जिस तरह से जुड़े हुए हैं, वह बात भी लोगों के दिलो दिमाग में। ऐसी स्थितियों में प्रमोद जैन भाया के सामने मोरपाल सुमन फिलहाल तो उस तरह की स्थिति में नजर नहीं आते, लेकिन अगर भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो फिर मोरपाल सुमन उस मुकाबले में बहुत बेहतरीन स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि नरेश मीणा जो निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक रहे हैं, वे त्रिकोणीय संघर्ष इस चुनाव में बना देते हैं, तो त्रिकोणीय संघर्ष में नरेश मीणा के पक्ष में जो वोट जाएगा वह आखिरकार नुकसान किसका करने वाला है? क्या वह प्रमोद जैन भाया का नुकसान करेगा, क्या वह मोरपाल सुमन का नुकसान करेगा, या फिर दोनों के वोट खुद की तरफ ले जाकर खुद का बहुत बड़ा फायदा करेगा? यह बात भी लोगों की जबान पर। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि नामांकन की आखिरी डेट हुई है, जब नामांकन वापसी हो चुकी होगी तब तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और उसके बाद में पूरी रणनीति के साथ उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस चुनाव में भाजपा जो अब तक राजस्थान में होने वाले तमाम उपचुनाव को एक को छोड़कर जीतती आई है, क्या वह क्रम जारी रखते हुए भाजपा इस चुनाव में जीत दर्ज करती है, या प्रमोद जैन भाया एक बार फिर वापसी करके विधानसभा पहुंचते हैं, या फिर इन दोनों पार्टियों के सपने नरेश मीणा तोड़ सकते हैं? ऐसे में यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।